तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सीताराम श्री हनुमान की जय। रामनवमी महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। आज के रामनवमी महोत्सव में आप सबका स्वागत है। तो ये बहुत ही अच्छा दिन होता है, नए साल की शुरुआत होती है और उसमें सबसे पहले जो वैष्णव त्योहार जो फेस्टिवल आता है वो होता है रामनवमी। गौर पूर्णिमा से हम नए साल की शुरुआत करते हैं और उसके बाद सबसे पहले आता है रामनवमी। नवमी का मतलब नौवां दिन, और इसी दिन भगवान ने इस पृथ्वी पर अपना प्राकट्य किया था। तो भगवान राम के जीवन से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान राम के जीवन में बहुत सारी ऐसी सीख हैं जो हम बहुत आराम से अपने जीवन में उतार सकते हैं। और उसमें भी यदि हम भगवान राम के इस जीवन चरित्र में अलग अलग घटनाएं देखेंगे और उसे अपने जीवन से कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे आसपास आजकल चल रहा है वो शायद उस समय हो चुका है, लेकिन हमें उसको भगवान राम ने किस तरीके से देखा या उसके देखने का क्या नजरिया हो सकता है, वो यदि हम रामायण से सीख सके तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग भगवान राम के चरित्र को गाया है। उसमें सबसे जो ऑथराइज माना जाता है वो है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया रामायण। रामायण का मतलब होता है भगवान राम का जीवन का सफर। और उसमें अलग अलग यदि हम एक एक घटना को लेकर चलेंगे तो एक एक घटना पे बहुत समय तक बोला जा सकता है। कल हम कैकेयी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। सबने वो थोड़ी सी कथा जरूर सुनी होगी कि किस प्रकार भगवान राम को वन में भेजने का जो क्या कहते हैं षड्यंत्र कह सकते हैं, जो भी कहें, लेकिन वो एक लीला रची गई जिसके लिए भगवान को वन में जाना पड़ा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम कैकेयी और मंथरा से क्या सीख सकते हैं या मंथरा से क्या नहीं सीखना चाहिए। राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, सब लोग बहुत खुश हैं। एक बहुत ही बड़े त्योहार का माहौल है, जैसे कि सब लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दशरथ जी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
देवताओं को परेशानी हो रही है कि अगर राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो ये नहीं जाएंगे, मत में नहीं जाएंगे तो फिर रावण को मारना है। और भी बहुत सारे राक्षस मन में है जो व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, पृथ्वीवासियों को परेशान कर रहे हैं, उनको काम कर रहे हैं। वो लोग जाके सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि किसी को ढूंढिए, लेकिन पूरे अयोध्या में कौन ऐसा मिलेगा जिसकी मति पे सरस्वती जी कुछ भी प्रभाव डाल सके, क्योंकि सब लोग तो भगवान के भक्त हैं। तो फिर बहुत ढूंढने के बाद मथुरा में, क्योंकि वो अयोध्या भी नहीं थी और वहां रहते हुए भी उसको ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो कहीं पर किसी भी समय कलयुग का प्रभाव डाल सकती है। कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, यदि ईर्ष्या मन में आ जाती है तो वहां पर कलयुग बहुत अच्छे से अपना प्रभाव डाल सकता है। तो उसके मन में ईर्ष्या थी। और आप ये सोचिए, जहां पर ये सारी चीजें होती हैं वहीं पर तामसिक प्रभाव पड़ता है। तो खैर मंथरा की बुद्धि फिर, और फिर वो कैकेयी की बुद्धि फेरने आए। कैकेयी पहले भगवान राम के राज्याभिषेक से बहुत खुश थी, लेकिन इन्होंने आकर कुछ ऐसा कहा कि कैकेयी उसको मान गई। उन्होंने अपनी अच्छे से कहानी बनाई कि ये जो दशरथ जी हैं, ये वास्तव में तुम्हारे पुत्र को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, और अगर एक बार कौशल्या का पुत्र राजा बन गया तो फिर तुम्हारे को कोई नहीं पूछेगा। वैसे तो दशरथ महाराज कहते हैं कि कैकेयी मेरी सबसे प्रिय पत्नी है, लेकिन जब राजा बनाने की बात है तो कैकेयी के पुत्र को क्यों नहीं बना रहे? तब क्यों कौशल्या के पुत्र को बना रहे? और अगर कौशल्या के पुत्र को ही राजा बनाना है तो उस समय जब कैकेयी का पुत्र भरत राज्य में नहीं है, उसी समय क्यों महाराज दशरथ को ये आइडिया आया कि हम राजा बनाते हैं? और अगर आइडिया आया भी तो भी दशरथ महाराज को भरत के आने में इंतजार करना चाहिए। भाई है, इतनी जल्दी क्या है? तो इसका मतलब इसमें कुछ षड्यंत्र है कि जब कैकेयी का पुत्र ना हो उसी समय राज्याभिषेक किया जाए। और एक बार उनका राज्याभिषेक हो गया तो उसके बाद महारानी कौन हुई? कौशल्या। राजा तो चले जाएंगे जंगल में, वानप्रस्थ ले लेंगे, आपका क्या होगा, आपके पुत्रों का क्या होगा? और ये आपसे नहीं है, वास्तव में कौशल्या को आपसे ईर्ष्या है, क्योंकि राजा आपको ज्यादा प्रेम करते हैं और वो बड़ी रानी है, तब भी आपको ज्यादा प्रेम है। कौशल्या को आपसे ईर्ष्या है, और एक बार उसका पुत्र राजा बना, वो सारी ईर्ष्या आपके ऊपर निकालेगी और आपके साथ वो सब करेगी जो इतने साल से करना चाहती है। यहां तक कि आपके पुत्र को मरवाया भी जा सकता है। इसलिए आप कुछ ऐसा कार्य करिए कि आपका पुत्र भी राजा बन जाए और किसी को परेशानी भी ना हो। और जो लोग, पूरी सारी प्रजा राम को चाहती है, बहुत चाहती है, जब तक राम यहां से बाहर नहीं निकलेंगे कोई भी व्यक्ति भरत को राजा के रूप में स्वीकार ही नहीं करेगा। तो पहले तो राम को बाहर निकालना है, और कम से कम इतने दिन तक वो बाहर रहने चाहिए जितने दिन तक भरत अपने कार्यों से प्रजा का मन जीत ले। उसके बाद राम वापस आ सकते हैं। छोटा नहीं सोच रहे हैं, बहुत दूर का सोच रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि इतना सब कैकेयी किसके लिए कर रहे हैं? भरत के लिए। लेकिन मंथरा ने क्या किया है? कैकेयी के मन में एक मनगढ़ंत भरत की स्थापना कर दी, जैसा वास्तव में भरत है नहीं। भरत महाराज कभी ऐसा नहीं सोचे।
अब आप सोचिए भरत महाराज का चरित्र, वो कुछ नहीं जानते हैं क्या हो रहा है, वो किसी दूसरी जगह दूर बैठे हैं, लेकिन उनके नाम से सारी अयोध्या का जो कह सकते हैं पासा पलट रहा, एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जिसको पता भी नहीं है वहां क्या हो रहा, और सारा संसार उस व्यक्ति से घृणा करना शुरू कर देगा, क्योंकि सब इसकी वजह से दशरथ महाराज की मृत्यु भी हुई और राम को वनवास दी जाना। करने वाला कोई और है, नाम किसी और पे आ रहा है और फल किसी तीसरे को भुगतना पड़ रहा है। ये है अयोध्या। अब सिचुएशन ऐसी हमारे साथ भी आती है, हमें सिचुएशन को नहीं समझना है, हमें ये सीखना है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए, लोगों की इस सिचुएशन के प्रति इस ये जो पूरा इंग्लिश में कहते हैं प्लॉट बनाया गया, उसमें लोगों का रिएक्शन क्या है। भरत महाराज का रिएक्शन क्या होना चाहिए, उन्हें बना बनाया राज्य मिल रहा, किसी और ने उनके लिए सब कुछ कर दिया है, उन्हें आना है और राज सिंहासन पर बैठना है, लीगली ऑथराइज्ड है, क्योंकि पिता ने आशीर्वाद दिया है, तो वो अब पूरे राज्य को संभाल सकते हैं। और उनके पुत्र सारा अब आगे का जो अयोध्या है वो भरत महाराज के लीनिएज में आ सकता है, उनकी माता पटरानी बन सकती है और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, क्यों? पिता ने कहा। इनके हाथ में ये मौका है। दूसरी तरफ यदि हम सोचें कि भरत महाराज का चरित्र बहुत अच्छा है, तो उनके साथ साथ उल्टा होगा। तो एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन है जिसको हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखेगा। अब कोई साधारण व्यक्ति होगा तो अगर वो लालची होगा तो उसके लिए बहुत अच्छी जिम्मेदारी है, और अगर वो लालची नहीं भी हो, नॉर्मल व्यक्ति भी हो, तो क्या कहेगा कि मैंने क्या गलत किया विधाता जो मेरी इतनी बदनामी हो रही है, मेरी इतनी बदनामी हो रही है। और उनके अपने भाई लक्ष्मण उनके बारे में गलत सोचने को मजबूर है, और कौशल्या जी के बारे में सोचिए, कल सुबह उनका पुत्र राजा बनने वाला है, सब तैयारियां कर रहे हैं, सारा अयोध्या सजाया गया है, कौशल्या अपने आप को या अपने सबको सजा रहे हैं, अपने कल क्या पहनेंगे, पुत्र को क्या पहनाएंगे, सुबह उठकर उसको कैसे उठाएंगे, सब लोग आएंगे, कितना अच्छा होगा। लेकिन रात एक ऐसी रात बीती कि सुबह सब कुछ बदल गया। दशरथ महाराज सबसे पहले समाचार देने के लिए कौशल्या के पास नहीं गए, कैकेयी के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी से था। लेकिन ऐसा डिस्क्रिप्शन ऐसा आता है कि जब वो कैकेयी के महल में घुस रहे थे तो पता लगा कि कैकेयी अपने महल में नहीं है, कहाँ है? कोप भवन। उस समय जब पत्नियां या महारानियां नाराज हुआ करती थी तो उनके लिए एक जगह हुआ करती थी, कोप भवन, जहाँ अपना गुस्सा निकाल सकते। पता लगा कि वो वहां है। दशरथ महाराज सोच रहे हैं सब लोग खुश हैं, एक व्यक्ति नहीं, वो यहाँ बैठे क्या हुआ? बात की
और जब कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए तो दशरथ महाराज को तो मतलब आप सोचिए कि जो व्यक्ति दशरथ महाराज को अजात शत्रु कहा जाता है, मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है, बस उसके अपने ही महल में उसका शत्रु बैठा है। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति कितना पत्थर हृदय का बन सकता है थोड़े समय में। उनको ये भी परवाह नहीं है कि मेरे पति का क्या होगा, उनको ये परवाह नहीं है कि राम का क्या होगा, उनको ये परवाह नहीं है कौशल्या का क्या होगा, उनको ये परवाह नहीं है कि राम जो अभी अभी नई नई शादी करके आया है उस सीता का क्या होगा, उनको ये परवाह नहीं है कि इस पूरी प्रजा का क्या होगा। लेकिन इतना सब उल्टा होते हुए देखते रहने पर भी उनके दिमाग में एक कारण है जिसकी वजह से वो इस सब पर पर्दा डाल रहे हैं, और वो कारण क्या है कि ये सब मैं अपने पुत्र के लिए कर रही हूं। सिर्फ अपने दिमाग में इस एक कारण की वजह से उन्होंने अपनी सारी गलतियों को छुपा दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि कैकेयी ने 2 गलतियां की। पहली बात, मंथरा ने जो कहा उसको बिना सोचे समझे मान लेना, ये पहली गलती थी। और दूसरी गलती क्या थी कि उसने किसी दूसरे से सलाह नहीं ली। अपना डिसीजन लेने से पहले सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि सडनली सब कुछ बदल जाए और एक व्यक्ति सब लोगों से बिल्कुल अलग बात करे तो दिमाग खटकना चाहिए, क्या ये वास्तव में सही है। और दूसरी एक सीख जो हमें समझनी है वो ये है कि लोगों के बारे में बात करने से अच्छा है कि लोगों से बात की जाए। अगर मुझे कोई किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ गलत कह रहा है तो मुझे उसके बारे में सुनने से अच्छा उस व्यक्ति से पहले जाके बात करनी चाहिए कि क्या हुआ है, वास्तव में सही है कि नहीं। क्योंकि लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग बहुत बातें होती हैं। यदि हमारे अंदर ये आदत नहीं है कि हम पहले दूसरे व्यक्ति से सुन तो लें कि वास्तव में ऐसा है या नहीं, अपनी गलत फहमी को दूर तो करें। सिर्फ एक व्यक्ति ने आके मुझे इनके बारे में कुछ कह दिया और बस मैंने मान लिया, चाहे आपका कितना प्रिय व्यक्ति भी क्यों ना हो। लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा करने में दिमाग खराब नहीं होता, इससे अच्छा है कि लोगों से चर्चा करें, कम से कम गलत फहमियां दूर हो जाए। अगर कैकेयी मंथरा किसके बारे में बात कर रही थी? दशरथ महाराज की। दशरथ महाराज एक षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्होंने इनको भेजा, उन्हें ही ऐसा करना है। अगर कैकेयी अपना डिसीजन लेने से पहले दशरथ महाराज से पूछ तो लेती कि कल ही क्यों करना है, मेरे बेटे को आने तो दो, तो शायद दशरथ महाराज को मौका मिलता अपने बारे में बताने का। लेकिन उन्होंने उनको एक मौका नहीं दिया, किसी तीसरे की बात सुन के आई और सब बदल। अब आपने सुना होगा सुग्रीव और बाली के बारे में। बाली किसका पुत्र था? कौन बताए? बाली किसका पुत्र था? इंद्र का। और सुग्रीव किसका पुत्र था? सूर्य देव। सूर्य का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश मतलब प्रकाश किसको डिनोट करता है? बुद्धि को, इंटेलिजेंस। और इंद्र
किसको डिनोट करते हैं? मन को। तो जो सुग्रीव है वो इंटेलिजेंस की तरह और जो बाली है वो मन की तरह। अब क्या हुआ किष्किंधा में? सुग्रीव और बाली का मतभेद। हमारे अंदर क्या चलता है? बुद्धि और मन का मतभेद। सब मानते हैं, हर रोज लड़ाई चलती है, बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। बाली जीता कि सुग्रीव जीता? बाली ने सुग्रीव को बाहर निकाल दिया, है कि नहीं? और सुग्रीव को फिर छुप के रहना पड़ा। तो जब हमारे मन में भी जब पहले लड़ाई होती है तो जो बुद्धि है वो धीमी पड़ जाती है, वीक हो जाती है और मन जीत जाता है। और जब वो मन जीत जाता है तो बुद्धि को बाहर निकाल देता है और फिर मन एक क्षण बस। लेकिन यदि बुद्धि को जिताना है तो क्या करना पड़ेगा? इसी प्रकार यदि हमें अपने मन को हराना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? भगवान। जब तक भगवान का सहारा नहीं होगा आप मन को नहीं हरा सकते। बाली के अंदर सुग्रीव से कहीं ज्यादा बल था। वो अकेला गया था लड़ने, लेकिन इतना पीट के आया था कि उसके अंदर अब ताकत ही नहीं थी कि अब मैं बाली से लड़ने जा सकूं। डरता था। हमारा भी मन कभी कभी इतना प्रकोप में इतना शक्तिशाली हो जाता है कि बुद्धि के अंदर ताकत नहीं होती उसको दबा ले। एक ही तरीका है कि हम भगवान का सहारा लेना और तरुआ देना है। भगवान का सहारा लेने के लिए क्या तरीका दिया है? भगवान के नाम का जप करना। अब आप देखिए जब भगवान सुग्रीव को बचाने और बाली को मारने आए तो पहले क्या हुआ? भगवान आए, पीछे खड़े हैं बाण लेके चलाने के लिए, लेकिन सुग्रीव और बाली में से समझ नहीं आ रहा है कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। तो भगवान आए, देखते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। पता नहीं लगा कहाँ चलाना है। बाली ने फिर भगवान से कहते हैं आपने, मैं तो आपके भरोसे गया था, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम कहते हैं भगवान मेरे साथ है, चलो चले जाते हैं। मन फिर कभी बहुत मारता है, वापस आते हैं, भगवान ये क्या हुआ? मैं फिर गिर गया, मन ने फिर मेरे को हरा दिया, मेरी बुद्धि फिर कुछ नहीं कर पाई, मैं फिर विषयों में घुस गया। क्यों? आप मेरे साथ थे ना। फिर भगवान क्या कहते हैं? भगवान लक्ष्मण को बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम सुग्रीव को फूल की माला दो। जब वो माला सुग्रीव के गले में होगी और तब वो लड़ने जाएगा, तब मैं पहचान लूंगा कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। अब आप बताइए लक्ष्मण जी कौन है? किसका अवतार है? बलराम। बलराम कौन है? आदि गुरु, है कि नहीं?
भक्त पर गुरु की कृपा होगी, तब भगवान को, उस भक्त को पहचानना आसान हो जाएगा। तब गलती नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु ने इस पर कृपा की। गुरु हम पर कृपा करते हैं कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। अब सुग्रीव के पास गुरु की कृपा थी और भगवान की श्रद्धा में थी। अब जब वो लड़ने गया तब मन को हारना पड़ा। आप सोचिए, मन बहुत स्ट्रॉन्ग था। बाली को रावण भी नहीं हरा पाया, कोई दानव कोई नहीं हरा पाया। सिर्फ भगवान राम जब कृपा करने आए तब बुद्धि के अंदर वो शक्ति आई कि वो मन को हरा सके। तो यहां पर कैकेयी अपनी बुद्धि को मन की तरफ लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि हम उसे पुत्र का मोह और किसी चीज से बड़ा देखा। यहाँ पर वो मन को इतना ज्यादा प्रबल कर रही है कि वो भगवान से भी दूर जाने के लिए तैयार है। वो स्वयं भगवान को दूर भेजना चाहती है। उसे लगता है कि भगवान के पास ऐसा बाहर का खाकर, कुछ लोग जो नॉनवेज खा के भगवान के पास नहीं जा सकते। आज कभी कभी हमें कुछ गलत कार्य करने की इच्छा होती है, आज मंदिर में आगे बैठ लेते हैं, कल चले। कुछ किसी में भोग की इच्छा होती है, आज मंदिर में और भक्तों का सब काज नहीं करना है। वो रहेंगे तो हम कैसे करेंगे? कभी कभी किसी को कहीं घूमने जाना होता है, शुरू तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बस रेस्टोरेंट में जाना है जिसके आसपास कोई भक्त ना रहेगा। उन्होंने देख लिया तो कल पकड़ेंगे कहाँ करने गए। रेस्टोरेंट ढूंढ के निकालते हैं, दूर हो, आसपास कोई भक्त कोई जानने वाला नहीं मिलना चाहिए। तो पूछ लेंगे कोई, मैं देखा था आपको वहाँ। तो कभी कभी हमें जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, भगवान को दूर करते हैं, क्योंकि भगवान को दूर करके आना चाहिए, मेरे पुत्र को बनना है। तो और मतलब ये भी एक तरीके का इल्यूजन है, माया है, पागलपना है वास्तव में। क्या भगवान को दूर कर सकते हैं? लेकिन हम ट्राई करेंगे कि मैं ये करूं, फिर उससे थप्पड़ भी खाएंगे, कभी वो परेशान भी करेंगे, उससे परेशानी झेलेंगे भी, फिर हम सुनेंगे करके जरूर देंगे, दूर करके देखेंगे उससे कितना नुकसान है वो नहीं सोचेंगे। अभी आप सोचिए कि हम कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने आप को हम कहेंगे हाँ जैसे हम कहते हैं सब कर लिया है, वैक्सीन भी लगा ली है, मास्क भी लगा लिए हैं, अब मुझे कोरोना में बाहर निकल जाऊँ, नहीं, फंस जाओगे। जिसको दो लगी है उसको भी हो गया है। प्रिकॉशन तो सब समय रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर हो जाएगी। इसी तरह मैं कहता तो मेरा जग भी हो गया है, अब तो मेरे पेट में साल भी हो गए हैं, अब तो मैंने माया भी पढ़ी है, आज तो मैं लेक्चर भी सुना है, आज अब मैं माया में घुस के करूंगा काम। नहीं भैया, कभी भी हो सकता है।
को आप दूर नहीं कर सकते। और एक बार अब सोचिए कैकेयी का जो भ्रम था वो कब टूटा? अपने पति के मरने से भी कैकेयी का भ्रम नहीं टूटा। सोचिए इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है? एक स्त्री के लिए उसका पति मर जाए और उसका कारण वो स्वयं हो, क्या इससे बड़ा गलत या मन का बोझ कुछ हो सकता है? लेकिन उसे इतना होने पर भी उसका भ्रम नहीं गया। उसे लगता था मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूं। सारा राज्य उसके खिलाफ हो गया था, फिर भी उसका भ्रम नहीं टूटा। वशिष्ठ मुनि आए, उसको बताया तुमने क्या कर दिया है, बदल लो अपने शब्द, उससे भी उसका भ्रम नहीं टूटा। क्या पट्टी पढ़ाई थी उसको, सोचिए। लेकिन भ्रम कब टूटा? जब वही पुत्र आया और उस पुत्र ने उसको कहा कि अगर मैं क्षत्रिय ना होता मैं आपको मार देता। क्षत्रिय लोग कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए मुझे कंट्रोल करना पड़ा, वरना जो काम आपने किया है, मुझे आज सबसे ज्यादा दुख है कि मैं आपका तब जाके उनका भ्रम टूटा। तब उन्होंने कहा ठीक है हम राम को लेने जाएंगे। और उस समय कैकेयी का भ्रम टूटा और उसने कहा ठीक है मैं भी चलूं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब भगवान राम वापस आने बोले नहीं, कैकेयी को वही 14 साल जिसके लिए उनको दूर करना चाहती थी, अब वही 14 साल उसको इंतजार करना पड़ा भगवान राम को वापस। और यही भरत 14 के 14 साल पहले तो अपने लोग उसके ऊपर शक कर रहे हैं। वो जंगल में जाता है तो निषाद राज वो उस पर शक कर रहे हैं कि ये उनको मारने आ रहा है। लक्ष्मण उनके ऊपर शक कर रहा है कि पूरी सेना को लेके आ रहा है राम जी से मिलने, क्यों? वो उन पर शक कर रहा है, अपना भाई, अपने राज्य वाले, जबकि एक सात्विक आदमी है जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, सब उन पर शक कर रहा है। लेकिन वो इसको देख के गुस्सा नहीं, ये नहीं सब शक करें करना रघुरी को फर्क नहीं। वो अपने भगवान की भक्ति के लिए वो फिक्स, जो कार्य मुझे करना है वो करना है। अगर मैं भगवान के लिए समर्पित हूं और यदि मैं अपने भगवान को अपने जीवन में लाना चाहता हूं तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता। सब लोग सही सोचने लगेंगे, क्यों? क्योंकि मैं भगवान का सच्चा हूं, मैं वास्तव में भगवान को वापस लाना चाहता हूं। तो इस प्रकार जब भरत वास्तव में वहां पहुंचे तब सब लोग को समझ आया कि ये अलग नहीं है, ये हमारा भलाई है। और उसके बाद आने के बाद भी भरत महाराज कभी भी राजमहल में नहीं रहे। 14 के 14 साल नंदीग्राम अयोध्या के बाहर उस जगह पर 14 साल, लेकिन साथ में सारा राज्य भी देखा। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ दी, लेकिन रहे वैसे ही जैसे भगवान राम जंगल में। ये भी राज्य में नहीं, बाहर। तो इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं रामायण में, एक एक बारे में सुनेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो आज समय हो गया है, यहाँ पर हम विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर सुन रहे हैं। और भगवान राम की कृपा सबको प्राप्त हो। हम सब भगवान राम के कृपा के पात्र बने और भगवान राम की सहायता से हम मन के द्वारा बनाए गए किसी भी षड्यंत्र से बच सके और अपनी भक्ति में कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहें। इसी प्रार्थना के साथ
ये